आज मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबके साथ दादी प्रकाश मणि जी के बारे में कुछ विशेष अपना अनुभव शेयर करने में। हम सबकी प्यारी दादी कुमार का जो कि बाबा का यज्ञ जब से शुरू हुआ, बाबा के साथ सेवा में लगे हुए, और मैं जब 1965 में ज्ञान में आई तो दादी प्रकाश मणि बॉम्बे में सेंटर इंचार्ज थे, परंतु कुमार का दादी कहते थे। और वो जब भी आबू जाते तो वो अहमदाबाद सेंटर से जाते तब मिलना होता था। मैं 65 में सरेंडर हुई। 69 तक दादी जब अहमदाबाद से होके जाती मिलना होता, परंतु इतना नजदीक का अनुभव या परिचय नहीं था, क्योंकि कुछ क्षणों के लिए ही मिलना होता था। लेकिन जब 1969 में बाप दादा अव्यक्त हुए, उसके बाद फिर दादी प्रकाश मणि ने संस्था का संचालन शुरू किया तो माउंट आबू में आए। तो जब माउंट आबू में आए उसके बाद तो कई बार मिलना होता था, तो धीरे धीरे दादी के नजदीक आने का बहुत सुंदर मौका मिलता था। तो ऐसे तो 1969 से लेकर अभी तक के तो बहुत अनुभव है, परंतु उसमें से टाइम के हिसाब से मैं कुछ बातें सुनाना चाहती हूँ। प्यारी दादी जी से क्या सीखा, मुझे याद आता है कि 1971 में जब भी सब मुख्य टीचरों की मधुबन में भट्टी हुई तो उसमें मुझे भी शामिल होने का मौका मिला, क्योंकि मैं भी सरेंडर टीचर बन गई थी, पर सब में छोटी थी। और मेरा ये लक्ष्य था बचपन से कि मैं किसी भी फील्ड में जाऊं, मुझे नंबर 1 रहना है। तो स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद अभी ये भगवान की स्कूल में आई, तो 2 मास की भट्टी के बाद अव्यक्त बाप दादा ने 50 टीचर्स के बीच में मुझे नंबर 1 दिया। तो मुझे इतना अंदर में होता था, भगवान ने भी मुझे नंबर 1 दिया तो मुझे कितना ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद दादी प्रकाश मणि ने मुझे अपने पास बुलाया और दादी प्रकाश मणि ने कहा, वेदांती एक बात याद रखना, भगवान के मुख से तुमको नंबर 1 मिला है, वो बात कभी भी नहीं भूलना। हमेशा अपने जीवन में हर एक कार्य करो तो यही याद रखना कि मुझे नंबर 1 में ही रहना है। तो ये मुझे दादी ने अच्छा पाठ सिखा दिया। तो हमेशा मेरा ये लक्ष्य रहता है कि मुझे दादी ने ये कहा है नंबर 1 में रहना। परंतु क्या हुआ कि कुछ ऐसा समय आया कि अहमदाबाद में सेवा करते करते, बॉम्बे में सेवा करते करते मेरा विदेश आना हुआ, अफ्रीका में। तो दादी ने बड़े प्यार से एकदम उमंग उत्साह देके मुझे भेजा। अभी क्या है कि विदेश से जब पहली बार मधुबन जाते हैं तो हमें रहता है, ओह हम तो शुरू के ग्रुप वाले हैं, तो दादी रोज बुलाएगी, दादी रोज प्यार करेगी। तो मैं 2 वीक के लिए आई थी और दादी ने 1 वीक में एक बार भी नहीं बुलाया। जब क्लास में मिलती थी, हेलो हाय होती थी, मुझे होता था दादी अपने पास बुलाएगी, मुझे कई बातें करेगी। तो 1 वीक जाते जाते मेरे मन में बहुत सोच, तो मेरे में जैसे थोड़ी सैडनेस आ गई कि अभी 1 वीक बाकी है। तो मुझे मोहिनी बहन ने कहा कि वेदांती तुमको क्या हुआ है, कुछ पेट में दर्द है, क्यों सैड हो? मैंने कहा नहीं, देखो 1 वीक हो गया, दादी मेरे को अपने पास बुलाती नहीं है और मेरा तो टाइम चला जाएगा। तो अभी ये बात जब भी मैं दादी के रूम के पास जाती क्यों होती थी, तो क्या हुआ, दादी को पता चला तो दादी ने किसी को भेज के मुझे दादी के रूम में बुलाया, दूसरे दरवाजे से बुलाया। अब जब मैं दादी के पास बैठी थी तो दादी ने कहा, वेदांती तुम ठीक हो? मैंने कहा हाँ, पर मुझे होता 1 वीक चला गया। तो दादी ने कहा, अरे देखो एक बात याद रखो, ये बाहर जो क्यू खड़ी है ना,
वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे। हर एक को अपने अपने डिपार्टमेंट की अपनी जिम्मेदारी में कई प्रॉब्लम है, तो वो आए हैं तो दादी उनको मिलके उनको सॉल्यूशन देती है। अब बताओ तुमको क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा दादी कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली मैं दूर रहती हूँ तो मुझे होता है दादी से मिलूं। बोला अरे एक बात याद रखो, ये प्रॉब्लम वाले हैं ना वो फ्रंट डोर से आते हैं, और तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना वो पीछे डोर से। तुमको जब भी मन करे ना ये पीछे के डोर से तुम दादी के पास मॉर्निंग आओ, आफ्टरनून आओ, इवनिंग, जब भी आना हो तुम आओ, तुम्हारे लिए दादी का दरवाजा खुला है। आप सोचिए दादी ने मुझे कितना पावरफुल एक पाठ सिखा दिया कि बड़ों के दिल में रहने के लिए अपना दिल एकदम साफ रखना है, सच्चाई सफाई रखनी, जो बात बता देनी। तो मैंने दादी प्रकाश मणि से ये सीखा। तो ये जैसे मेरे को ये बहुत बड़े लेसन मिल गए। अब दादी प्रकाश मणि से मुझे क्या प्रेरणा मिली, क्या हुआ कि बॉम्बे में एक मतलब सबसे पहला बहुत बड़ा मेला लगा था, और वहां पर मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि सारे स्टॉक को संभालने का। तो मैंने तभी व्रत ले लिया था 1 मास मौन में रहने का। रोज रात को मीटिंग में दादी मेरे को अंगुली मुंह में डाल के कहती बोलो बोलो मुट्ठी बोलो। मैं कहती नहीं दादी मुझे मौन, मतलब मैं बोलती नहीं थी, बस मेरा मौन में रहती थी। तो दादी को अच्छा भी बहुत लगता था, बहुत दादी को मेरे लिए प्यार भी आता था। और क्या हुआ कि दादी मुझे नजदीक बिठाती थी हर रोज, क्योंकि सब बोलते थे मैं बोलती नहीं थी, तो दादी नजदीक बिठाती थी अपनी बाजू में। और फिर मैंने कहा दादी जब मेरा मौन पूरा हुआ ना, तो मौन पूरा होने के बाद फिर मुझे चांस मिला दादी से बात करने का। तो शाम की मीटिंग में सब बैठे थे, तो मैंने कहा दादी कुछ पूछूं? तो बोला हाँ बोलो। तो मैंने कहा दादी आप दादी कैसे बनी? तो दादी ने मुझे इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन के साथ आधे घंटे का क्लास कराया, जो सब बैठ के सुनते रहे। दादी ने कहा देखो दादी जब से सरेंडर हुई बाबा के पास, तो 3 शब्द याद रखे, त्याग, तपस्या और सेवा। तो दादी और कुछ नहीं देखती, किसी को नहीं देखती, कोई सिचुएशन नहीं देखती, बस दादी यही याद रखती कि मुझे सब बात में त्याग करना है, मुझे तपस्वी मूर्त बन के रहना है, और मुझे जो भी प्रकार की जैसे यज्ञ में सेवा मिले वो मुझे करनी है। तो मुझे दादी से ये पाठ मिल गया, क्योंकि उसके बाद ही मेरा विदेश में जाने का हुआ। तो विदेश में जाने के पहले ही मुझे अफ्रीका आने के पहले जैसे दादी से ये एक पक्का पाठ मिल गया कि त्याग, तपस्या, सेवा ये याद रखना है। तो बस मुझे ये याद रहता। तो दादी से मुझे ये बहुत सुंदर प्रेरणा मिली। फिर क्या है कि स्पेसिफिक मोमेंट, एक विशेष मोमेंट कि 1989 में जब भी हम लोगों ने, जैसे कि ये हमारा यहाँ जो सेंटर ग्लोबल म्यूजियम बनने वाला था, तो उसके जो फाउंडेशन की सब बात थी, तो दादी को बुलाया था नैरोबी में फाउंडेशन सेरेमनी के लिए। अभी ये इतनी बड़ी चीज थी क्योंकि विदेश में कोई बड़ा सेंटर नहीं था तभी, और ये पहला बन रहा था। तो जब भी ये बन रहा था तो दादी खास आई, ग्रुप को लेके आई। तो दादी को बताया गया था दादी शहर के बड़े बड़े लोग आने वाले हैं फाउंडेशन में, और यहाँ लोगों की फाउंडेशन में भावना होती है कि कोई पुजारी आके सारी पूजा कराए। तो दादी आप क्या समझते हैं, हम ये प्रोग्राम रखे कि पुजारी को नहीं बुलाए? दादी ने कहा बुलाओ, जिसकी बड़ों की भावना है शहर वालों की वो पूरी करो, कभी किसी की भावना को नहीं तोड़ो, वेदांती बुलाओ। मैंने कहा दादी वो आपसे पूजा कर, दादी ने कहा जो करवाए हम करेंगे। तो इतने सब लोग आए, बड़ा टेंट था। फाउंडेशन सेरेमनी में पुजारी दादी को कहता था दादी अभी ये कंकु लो, ये चोखा लो, ये लो, पानी लो, ये स्वाहा करो, दादी ये नारियल को स्वाहा करो, ये गणेश की मूर्ति को पूजा करो। तो जो भी महाराज बोलता था आधे घंटे तक दादी सब कुछ करती रही। मैं सरप्राइज हो गई, दादी को बिल्कुल चेहरे से ये नहीं दिखाई पड़ा मैं भक्ति कर रही हूँ। दादी को हुआ कि मैं ये शहर वालों की भावना पूरी करूंगी तो भविष्य में यहाँ अच्छे अच्छे लोग ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो दादी ने इतना सुंदर ये किया, और उसके बाद तो लोग इतने प्रभावित हो गए और बहुत सुंदर फाउंडेशन हुआ।
और तो एकदम निर्विघ्न ये इतना सुंदर सेंटर बना, बड़ा सेंटर बना और बहुत सुंदर रीति से ये वंडरफुल कि दादी खुद ने गुलजार दादी को कहा ओपनिंग में आप जाओ। तो इसके ओपनिंग के लिए दादी गुलजार खुद आए और इसका ओपनिंग किया। तो देखो दादी की कितनी विशाल दृष्टि थी, विशाल दिल था, बेहद की समझ थी कि लौकिक वालों को भी खुश करने लिए कुछ करना पड़े तो थोड़ी देर के लिए कर लो। तो ये मेरे लिए एकदम दिल को टच करने वाली मोमेंट थी और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। सारे अफ्रीका में अब तक की सेवा में मैं दूसरों के दिल को समझने की बात, जैसे मुझे एकदम ये स्पेसिफिक मोमेंट मेरे लिए अभी तक चलती ही रहती है। दादी मेरे सामने आ जाती है। और फिर क्या हुआ कि जब अफ्रीका में आए तो सेवा के फील्ड में तो कई बातें आती है। तो कभी कोई रुकावट, कोई विघ्न आता है। तो जब भी कोई रुकावट, कोई विघ्न, कोई प्रॉब्लम आया तो दादी को इन्फॉर्मेशन मधुबन में मिली। अभी वहां इन्फॉर्मेशन के बाद वहां क्या होता हमें मालूम नहीं, पर मुन्नी बहन ने हमको बाद में बताया कि दादी रात रात को 2 बजे उठ के दरवाजा खोल के बाहर पैसेज में वॉक करती थी 15-20 मिनट। और हम दादी को पूछते थे, मतलब मुन्नी बहन पूछती थी तो दादी कहती नहीं, मैं वेदांती को योगदान दे रही हूँ, वेदांती को योगदान दे रही हूँ, उसके सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आप सोच लीजिए कि स्पेसिफिक मोमेंट हमारे लिए ये रही कि दादी हमारे लिए इस प्रकार से कितना सुंदर, जैसे वहां बैठ के प्रकाश देती रही और हमारे यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व जैसे होते रहे। तो उसमें क्या है कि दादी ने तुरंत निर्णय ले लिया कि मुझे आबू बुला लिया। आबू बुला लिया, मुझे मालूम नहीं। मैंने दादी को बोला मैं आ गई, अब वापस नहीं जाऊंगी दादी, कोई बात नहीं, मैं मधुबन के बर्तन मांजूंगी, मुझे अफ्रीका में भाषण नहीं करना है दादी। दादी ने कहा रुको। अभी वो अगस्त महीना था, कोई बाबा की सीजन का टाइम भी नहीं था। दादी ने फटाफट दिल्ली में फोन करके गुलजार दादी को बुला लिया। गुलजार दादी आए और गुलजार दादी को कहा कि अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने बाबा के पास जाना, बाबा को बुलाना है। मुझे इतना वंडर लगा। उस समय मधुबन में 100 लोग थे। तो शाम का समय हुआ, सब मधुबन में बैठ गए वो अपने हिस्ट्री हॉल में, और दादी वतन में गई, गुलजार दादी और बाप दादा आए और बाप दादा ने सबको दृष्टि दी और फिर बस दादी ने सब, दादी प्रकाश मणि ने सबको बोला आप सब निकल जाओ। और फिर दादी, मैं, 1-2 और बाप दादा। और दादी प्रकाश मणि ने मेरे लिए बाप दादा से बातें की कि अभी इस बच्ची का क्या करना है। तो मैं वो अभी जब याद करती तो मुझे होता है वो मोमेंट मेरे जीवन में आई कि बाप दादा मेरे लिए। तो मैंने बाप दादा को बोला बाबा मैं अफ्रीका नहीं जाने वाली हूँ, अब बस पाठ पूरा हुआ, मैं मधुबन में रह के बर्तन मांज। बाबा ने कहा तुम्हारा ही रोल है, तुम्हें ही जाना है और तुम्हारे से ही होना है। ऐसे बाबा के जो बहुत सारे डायरेक्शन मिले और उसके बाद नक्की हुआ। फिर दोबारा दादी प्रकाश मणि ने मुझे फिर वापस मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करके अवैध बाप दादा से सोल्व करा के मुझे वापस अफ्रीका में भेजा। ये हमारी प्यारी मीठी दादी, उसके लिए मैं क्या बोलूं, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है जिसने मेरे लिए इतना एफर्ट किया और हर समय कोई भी प्रॉब्लम मेरे को अच्छी तरह से दादी इशारा देके एकदम उमंग उत्साह देके बहुत ही जैसे नशे से एकदम दादी कहती थी ये तुम्हारा ही काम है, तुम्हें ही करना है। तो जब तक दादी साकार में रही हमें ये अनुभव है कि दादी मुझे कोई भी काम हो अथॉरिटी से कहती थी और अथॉरिटी से कहती थी ये तुम्हारा काम है, तुम्हें करना ही है वेदांती। तो क्या मैं आपको बताऊं कि ऐसा वंडरफुल रोल रहा मेरा दादी के साथ कि मेरे पास तो इतनी गहरी कहानियां हैं, परंतु समय के हिसाब से तो मैं आज इतना ही कह सकती हूँ मेरी प्यारी दादी मेरे साथ थी, मेरे साथ है और मेरे साथ रहेगी। थैंक यू सभी सुनने वालों को। मेरी प्यारी दादी प्रकाश मणि के साथ के मेरे कुछ अनुभव, स्टोरियां, प्रेरणा, लेसन। ओम शांति।